दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई थी, सब लोगों ने देखी होगी, पठान फिल्म। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने भगवा रंग की एक बिकनी पहन ली थी। उसको लेकर तमाम विवाद खड़ा किया गया था। वो तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे जो दूधो रुपल्ली का ट्वीट किया करते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सांसद और मंत्रियों ने भी उसका विरोध किया था। उसका कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, फिर भी उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। सोचिए, भगवा जिसे सनातन का प्रतीक बताते हुए इतना तमाशा किया गया था, वही पूरा का पूरा गैंग, या यूं कहें वो विरोध करने वाले, इस नई फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग के बावजूद भी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अपनी ही सरकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री इस पर बैन लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर देवी देवताओं का जो अपमान किया गया है, जिसको लेकर गुस्से में होना चाहिए था बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि वही तो कहती है पार्टी कि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी पहरेदार है, पैरोकार है, लेकिन इस वक्त इस पूरी फिल्म को लेकर बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्रियों में सन्नाटा छाया हुआ है। आज आपको हम एक एक ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, बताने और समझाने जा रहे हैं कि आखिर आदि पुरुष फिल्म बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई, उसके डायलॉग किसने लिखे और इसका एजेंडा क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। एक लिरिकिस्ट हैं, यानी कि जो गीत लिखते हैं, उनका नाम है मनोज मुंतशिर। वैसे उनका असली नाम है मनोज शुक्ला। जब उन्होंने नए नए गीत लिखने शुरू किए थे या शायरी करनी शुरू की थी, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज मुंतशिर कर दिया था। उसके बारे में बताया भी था, गंगा जमनी तहजीब के बारे में, कभी उर्दू को मौसी बताया, तमाम तरह की बातें की थी। लेकिन पिछले एक बरस से आप अगर मनोज मुंतशिर को फॉलो करेंगे तो देखेंगे वो सनातन की बात करते हैं, वो हिंदुओं की अमूमन बातें किया करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हो गए। खैर, ये उनका अपना मसला हो सकता है। इसी बीच एक फिल्म आई आदि पुरुष। उसके डायलॉग्स शायद आपने नहीं देखी होंगी, फिल्म भी शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन उसके डायलॉग्स हम आपको कुछ बता देते हैं। उसमें जो रावण का बेटा है, वो पकड़ लेता है गलती से हनुमान जी को। जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता से मिलने लंका में, तो उस दौरान पकड़ लेता है। उस दौरान पकड़ने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा देता है। ये घटना सबको पता है, रामायण हम सब ने पढ़ी है। लेकिन जिस फूहड़ता के साथ इसे रखा गया है, सोचिए, छोटी छोटी बात पर जो छाती पीटते हैं, उन्हें इस पर तो बड़ा तमाशा खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। उसकी फूहड़ता किस हद तक पहुंच चुकी है समझिए। हनुमान जी से एक डायलॉग बुलवाया गया है। जो चरित्र है हनुमान जी का, जो प्ले कर रहा है उस फिल्म में, वो जवाब देते हुए कहता है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। सोचिए, इन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जगह वही हनुमान जी का करैक्टर बोलता है कि अगर हमारी मां बहनों की तरफ कोई देखेगा तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। यह वो टपोरी भाषा है जिसका इस्तेमाल अमूमन आज के लड़के करते हैं, और यह हमारी सनातन परंपरा से जोड़कर आज की पीढ़ी के सामने परोसा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, इस दौर के 5 से 10, 12, 15 साल के बच्चे इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। दिखाने का ठेका भी बीजेपी ने ही ले रखा है। ये तमाम लोग देखने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं। वो बच्चे जब इस फिल्म को देखकर आएंगे तो राम जी के बारे में क्या सोचेंगे, माता सीता के बारे में क्या सोचेंगे, हनुमान जी के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अब किसी को दिक्कत नहीं है सनातन परंपरा से। हां, हाथरस के एक स्कूल के अंदर अगर कोई नज्म पढ़ दी जाती है तो धर्म खतरे में आ जाता है। यही काम किसी और राज्य के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल के अंदर स्कार्फ पहनकर एक नज्म पढ़ दी जाती है तो धर्मांतरण का आरोप लगा दिया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे संवाद को लिखने वाले हैं मनोज मुंतशिर, जिनका नाम है मनोज शुक्ला। तमाम आपने इनके वीडियोस देखिएगा। इनके तमाम वीडियोस में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए किया जाता है, यह देखने और समझाने और बताने की जरूरत भर रह नहीं गई है। अपनी इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे मनोज मुंतशिर शुक्ला, लेकिन इन सब पूरे के पूरे संवादों को सुनने के बाद इनके खिलाफ अब झंडा बुलंद होने लगा है। इस फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी है। अंदाजा लगाइए कि जिस फिल्म को इस देश के अंदर बैन हो जाना चाहिए था, उसे इस फिल्म में बैन नहीं किया गया। इस देश के अंदर बैन नहीं किया जा रहा, बल्कि सबसे बड़ी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। अगर आप मोदी जी पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं गोधरा कांड पर, तो उसे बैन कर दिया जाता है।
लेकिन 72 हूरें बनेंगी, मुसलमानों के खिलाफ मूवी बनेंगी, केरला स्टोरी बन जाएगी, कश्मीर फाइल्स बन जाएगी, और तो और सनातन परंपरा को बदनाम करने वाली, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली फिल्में भी प्रसारित कर दी जाएंगी। इन्हीं लोगों के कहने पर ये दो रुपल्ली के जो ट्विटर है, ट्वीट चलाने वाले हैं, ट्वीट करने वाले हैं, ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं जब पीके जैसी फिल्म बनती है। बताया जाता है कि आमिर खान ने किस तरीके से सनातन परंपरा का, हिंदू परंपरा का अपमान किया है, जबकि वहां केवल बात इस तरह की हो रही थी कि आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं आजकल के लोग। लेकिन यहां तो सीधे भगवानों को ही उनके मुखमंडल से ऐसे ऐसे शब्द बुलवाए जा रहे हैं। अब किसी की छाती में दर्द नहीं उठ रहा होगा, कोई छाती नहीं पीट रहा है, किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठ रही है। सवाल यही उठता है कि छोटी छोटी बातों पर माहौल बना देना। क्योंकि पठान फिल्म में कौन थे? शाहरुख खान। पीके फिल्म में कौन था? आमिर खान। यहां ऐसी कोई स्थिति है नहीं। संवाद लिखने वाला कौन? वही इंसान जो लगातार इसी तरह से माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले 1 बरस से तो यही काम उनका चल रहा है, और वही इसी तरीके के संवाद उन्होंने इस फिल्म में लिख दिए। लेकिन सवाल केवल किसी निर्माता निर्देशक से नहीं हो सकता। सवाल उठता है उन तमाम लोगों से जो छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा करने लग जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा, नौटंकी सड़क पर उतरकर करने लगते हैं, जो फिल्म को बैन करने की मांग करने लगते हैं। ये तमाम चीजें होने लगती है। लोग कहने लगे कि भाई मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है तो इसमें भी थोड़ा हम करेक्शन कर दें। उन्होंने ये लिखा नहीं है, बल्कि ये भी चुराया है। इसका दावा हम इस वीडियो के जरिए पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को सुन लीजिएगा जो हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक संत वही डायलॉग बोलकर सुना रहे थे। आपको सुनिए। कहाँ है? फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। अब आप कहेंगे कि जब ये बोल सकते हैं तो फिल्म में क्यों नहीं दिखा सकते? तो उसका भी एक अंतर है कि जो बातें अमूमन हम घर में या फिर बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ किया करते हैं, कभी अपने परिवार में उस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों अपने पिताजी से वैसे बात नहीं करते जैसे अपने दोस्तों से, अपने कलीग से करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि यही एक संस्कार है जो आगे आपके बच्चों तक जा सकते हैं। क्योंकि जब आप उसी भाषा शैली में अपने बच्चे या अपने पिता से बात कर रहे होंगे तो उसका असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। और जिन बच्चों को टारगेट करने की कोशिश लगातार की जाती ही रही है कि छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में नज्म पढ़वाकर, उर्दू पढ़वाकर और स्कार्फ पहनाकर, हिजाब वाली सहेलियां बनवाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, नहीं उनको माइंड वॉश किया जा रहा है। तो सोचिए इस तरह की जब फिल्में उनको दिखाई जाएंगी तो उनको क्या लगेगा? क्या वाकई राम जी ऐसी ही भाषा बोलते थे? क्या ऐसी ही थी रामायण? क्या वाकई हनुमान जी इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया करते थे? क्या यह हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि बहुत तमाशा हुआ है, छोटी छोटी बातों को लेकर इस देश के अंदर तमाशा हुआ है। और उस तमाशे को इन्हीं लोगों ने, जो इस फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, अमूमन जो इस फिल्म के लेखक हैं, जो डायलॉग लिखे हैं जिन्होंने, उन्होंने इसे बढ़ावा दिया है। लेकिन अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। यकीन मानिए वही मनोज मुंतशिर शुक्ला एक अपना वीडियो बना देते अगर ये डायलॉग किसी और ने लिखे होते। नमस्कार।